नमस्कार साथियों हमारे शिक्षा मित्र भाइयों का कहना है कि जब हमारा समायोजन रद्द किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो ना तो उनका सरकार ने साथ दिया और ना ही तमाम शिक्षकों ने उनका साथ दिया। जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में शिक्षकों का साथ दिया जा रहा है, धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तमाम सांसद शिक्षकों के साथ उनके समर्थन में बोल रहे हैं, लेकिन शिक्षा मित्रों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। दोस्तों, काफी लोग कहते हैं कि शिक्षा मित्र इससे लायक ही नहीं थे कि वो रेगुलर टीचर बने। जी हाँ साथियों, तो आज हम अंतर करने जा रहे हैं किसका, एक जो शिक्षक है जिसकी बात हो रही है, रेगुलर टीचर्स अभी जिस पर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश लागू है उस पर, और बात करेंगे शिक्षा मित्र पर। दोस्तों, शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मी है जिसे समाजवादी पार्टी ने स्थायी बनाया था, रेगुलर टीचर बनाया था। लेकिन साथियों, 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने उनको उनके पद से हटा दिया और इनका ये जो समायोजन हुआ था रेगुलर टीचर्स पर, सहायक अध्यापक पर, उसे निरस्त कर दिया। तो साथियों, आज मैं दोनों का अंतर बताऊंगा कि दोनों में क्या अंतर है। क्या शिक्षा मित्रों की क्वालिफिकेशन सही नहीं थी, या शिक्षा मित्रों के ऊपर सरकार का हाथ नहीं था, और आखिर सरकार का हाथ था तो आखिर उनको ये निकाल क्यों दिया गया। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आज वीडियो में बताने जा रहा हूँ शिक्षा मित्र वर्सेस रेगुलर टीचर्स, आखिर दोनों में क्या अंतर था। अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। देखिएगा साथियों, मैं आपको बता दूं क्या मैटर है। 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा समायोजन रद्द किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन याचिका भी दायर कर दी थी और 2017 में ही दायर की गई, लेकिन साथियों उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया तत्काल में ही। तो साथियों, यहाँ पर तमाम शिक्षा मित्र थे जो कि 1,37,000 शिक्षा मित्र थे जिनको साथियों सहायक अध्यापक बनाया गया था, और भी बाकी थे शिक्षा मित्र जो पूर्ण रूप से नहीं बन पाए थे, उनकी भी तैयारी चल रही थी, लेकिन उससे पहले 1,37,000 शिक्षा मित्रों को हटा दिया गया। देखिएगा साथियों, मैं आपको बताऊं, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज शिक्षा मित्रों के पास है और इन रेगुलर टीचर्स के पास है। देखिएगा, सबसे पहले हम बात, क्या ये टीचर 12th पास है? यस, ये वाले टीचर भी 12th पास हो, शिक्षा मित्र भी 12th पास है, चलेगा, ये इनका सेम सेम हो गया। दूसरी बात करते हैं, क्या शिक्षक शिक्षा मित्र ग्रेजुएट है? यस, ये बीएससी बीए है या अदर कोई, इनके पास भी साथियों बीएससी और बीए या कोई भी अदर इनके पास भी डिग्री है। यहाँ पर दोनों साथियों सेम सेम चल रहे हैं। उसके बाद बात करें कि बीटीसी, क्योंकि टीचर्स बनने के लिए बीएड, बीटीसी या डीएलएड करना पड़ता है। डीएलएड अभी का नाम है, पहले बीटीसी से बोलते थे, विशिष्ट बीटीसी, बीटीसी। तो यहाँ पर बात करें शिक्षक के पास साथियों बीटीसी, बीटीसी या बीएड है, और यहाँ पर बात करें शिक्षा मित्र के पास भी बीटीसी, उसमें सरकार ने इनको दूरस्थ बीटीसी करवा दी थी, उस शिक्षा मित्र बीएड भी है, चलेगा। यहाँ पर भी सेम सेम, तीनों लाइनों में ये सेम चल रही है, कोई अंतर नहीं है दोनों के लिए, चलेगा साथियों। अब यहाँ पर बात करते हैं रेगुलर टीचर्स। रेगुलर टीचर्स, क्या शिक्षा में रेगुलर टीचर्स थे? यस, ये ये टीचर्स हैं और ये भी रेगुलर ही थे। उस समय ये भी रेगुलर ही थे साथियों, जब समाजवादी पार्टी ने इनको स्थायी किया तो दोनों रेगुलर की पॉलिसी फॉलो कर रहे थे। जो रेगुलर के लिए इनके पास पॉलिसी है, शिक्षक के पास 12th पास, बीएससी बीएड बीटीसी, यही सब चीज इनके पास थी, तो दोनों यहाँ पर इक्वल इक्वल चल रहे हैं, दोनों में अंतर नहीं है, चलेगा साथियों। सबसे बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है साथियों, वो दोनों के ऊपर लागू हुआ, इनके ऊपर लागू हुआ 1 सितंबर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनका साथियों 1 सितंबर 2025 से लागू। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके ऊपर 1 सितंबर 2025 से लागू है। और साथियों,
यहां पर इनका सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके ऊपर भी लागू हुआ। इनके ऊपर साथियों लागू हुआ कब हुआ? 25 जुलाई 2017। 25 जुलाई 2017 को इनके ऊपर लागू हुआ, इनका समायोजन रद्द किया और यहाँ पर 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। अब यहाँ पर साथियों बात करें टाइम ड्यूरेशन की। यहाँ पर शिक्षक को 2 साल का समय दिया गया, 2 साल समय यहाँ पर 2 साल का समय दिया गया। टीचर्स को फौरन निकाला नहीं गया, जबकि यहाँ पर कोई समय नहीं दिया गया फौरन निकालना। यहाँ पर इनको फौरन निकाल दिया गया और यहाँ पर इनको 2 साल का समय दिया गया। उसके बाद है 5 साल का, 5 साल का नियम। यहाँ पर था 5 साल का नियम। जो टीचर्स के पास अभी भी 5 साल बचे हैं रिटायरमेंट होने में, तो उनको निकाला नहीं जाएगा, उनको राहत दी जाएगी। यहाँ पर राहत मिली, यहाँ पर टेट से राहत मिली, लेकिन इनको कुछ भी नहीं मिला। इनको सभी के लिए नियम लागू, सभी पर लागू, सारा नियम सभी पर लागू किया गया। यहाँ पर इनको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला। चलेगा। अब बात करते हैं सरकार का साथ। सरकार का साथ यानी उस समय बीजेपी गवर्नमेंट थी यूपी में, तो यहां पर सरकार का साथ मिला। यहां पर इनको सरकार का साथ मिला, यहां पर इनको सरकार का साथ नहीं मिला, क्योंकि इसकी वजह थी शिक्षा मित्रों को समाजवादी पार्टी का कैडर वोट माना जाता था। सपा की वजह से, सपा की वजह से यहां पर सरकार ने साथ नहीं दिया। उसका साथियों सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल करी, सरकार द्वारा पुनर्विचार याचिका यहां पर साथियों नहीं, गवर्नमेंट ने कोई पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं करी। याचिका दाखिल नहीं, चलेगा। यहां पर बात करते शिक्षक संगठनों द्वारा भी पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई। यहां पर शिक्षकों द्वारा पुनर्विचार याचिका, दर्ज। और यहां पर भी साथियों यस, शिक्षकों द्वारा, शिक्षकों यानी शिक्षा मित्रों द्वारा पुनर्विचार याचिका। यहां पर साथियों पुनर्विचार याचिका इनको भी टाइम दिया गया है, समय दिया। और जबकि यहां पर फौरन निरस्त कर दी गई, निरस्त, इनको कुछ भी टाइम नहीं दिया गया। साथियों वजह क्या निकल के आई? सारा कुछ शिक्षा मित्र ये और ये सब कुछ सेम चल रहा था, सब कुछ सेम, लेकिन एक चीज को लेके साथियों सेम नहीं था, वो था टेट मैटर लेके। यहां पर इनको टेट मैटर था, टेट मैटर की वजह से इनकी नौकरी गई। और यहाँ पर भी इनके ऊपर जो लटकी है तलवार, जो लटक रही है, इनके ऊपर भी टेट मैटर को लेकर ही तलवार लटक रही है। तो देखा है साथियों, शिक्षा में और एक रेगुलर टीचर जो अभी का पुराना टीचर्स है, 2011 से पहले के टीचर्स है, उनका मैटर और शिक्षा मित्र का मैटर सेम है। देखिएगा सरकार ने इनको रेगुलर किया, वो कोई भी कर सकता है, गवर्नमेंट जिसकी होती है वो कर सकता है, उनके पास अथॉरिटी होती है। यहाँ पर साथियों सारा का सारा कुछ इनको मिल रहा है, लेकिन इनको ये चीज नहीं मिला। 2 साल का टाइम नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने, फौरन निकाल दिया। 5 साल का नियम जो राहत दी जा रही है, इनको किसी भी तरीके कोई राहत नहीं दी गई कि जो शिक्षा मतलब 5 साल के नजदीक है उसको हटा दिया है, ऐसा कुछ नहीं किया। सरकार का साथ मिला है, नहीं बीजेपी सरकार का साथ मिला है, तमाम राज्य सरकार इनका साथ दे रही है रेगुलर टीचर्स का, जबकि ये समाजवादी पार्टी का कैडर वोट माने जाते थे और सरकारी दामाद बोले जाते थे। इनको बीजेपी का साथ नहीं मिला, इसलिए साथियों कुछ फायदा नहीं हुआ। यहाँ पर सरकार द्वारा पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई, यहाँ पर सरकार द्वारा कोई पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं की गई। ठीक है, शिक्षकों द्वारा पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई और यहाँ पर दोस्तों शिक्षा मित्रों द्वारा पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई।
तो यहाँ पर 2017 में ही पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं शिक्षक के लिए तमाम शिक्षक संगठन है, लेकिन शिक्षा मित्रों के सिर्फ 3 संगठन थे जिन्होंने सिर्फ पैसा खाया, इनको लूटा। याचिका के दायर के नाम पे, ये उसके नाम पे, उसके नाम पे हर ब्लॉक से करीब 50-50 1-1 लाख रुपया भेजा गया, हर एक ब्लॉक से। एक ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ, और पूरे जिले में तो साथियों लाखों रुपया जाता था, लाखों रुपया। यहाँ पर शिक्षा मित्रों को लूटा गया। और यहाँ पर इनके 3 संगठन थे, जिसमें एक गाजी इमाम आला था शायद, एक सुरप्रताप शाही ऐसा कुछ था, और तीसरी कोई महिला थी शायद। 3 संगठन थे, तीनों ने ही साथियों ये पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे थे, लाखों रुपए इनसे फूका गया। सबसे बड़ी बात है कि दोनों का जो आया वो टेट मैटर पे ही निकाला हो रहा है। पहले टेट मैटर पे शिक्षा मित्र निकाले गए तो इनका किसी ने साथ नहीं दिया। अब हमारे पुराने टीचर टेट मैटर पे ही आदेश लागू किया गया, तो फिलहाल साथियों शिक्षा मित्र भाई इनका साथ नहीं दे रहे हैं। इनका कहना है कि जब इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया टेट मैटर पे, तो हम इनका साथ क्यों दें। यानी एक कहावत है अंग्रेजी में, टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा। तो साथियों भगवान सभी को मौका देता है। अभी जो नए टीचर्स हैं, जो टेट पास टीचर्स हैं, वो इन पुराने टीचर्स का साथ नहीं दे रहे हैं। मनी मन साथियों वो चाहते कि ये लोग निकल जाएं, लेकिन दिल से कोई साथ नहीं दे रहा, मैं आपको बता दूं, जो कि गलत है। अभी आप नए टीचर्स इनका चाहते हो कि ये निकल जाए, इनकी नौकरी चली जाए, बाद में हो सकता है वही पल आपके लिए भी आ जाए। क्योंकि साथियों नई शिक्षा नीति पॉलिसी में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हर 5 साल टेट का प्रावधान किया गया है। टीचर्स अगर टेट देगा तो नौकरी में रहेगा, वरना उसकी नौकरी छीन ली जाएगी। तमाम इंक्रीमेंट, तमाम अलाउंस, तमाम उनके प्रमोशन रोक दिए जाएंगे। तो फिलहाल साथियों ये कोर्ट के माध्यम से सारे काम हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया शिक्षा में और शिक्षक में यही अंतर है। मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस सरकार का साथ मिला, सरकार का साथ नहीं मिला। और साथियों शिक्षा मित्र बेचारे, तमाम शिक्षा मित्र मौत के गाल में, करीब 700 शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या कर ली इस मैटर को लेके। लेकिन साथियों यहाँ पर ये वाला जो शिक्षक वाला मैटर है, यहाँ पर अभी तक जो सुनने में आया 3 टीचर्स की मौत हुई है। आत्महत्या किसी ने नहीं करी है, हार्ट अटैक से या कुछ ऐसी वैसी गई है। भगवान ना करे किसी के साथ कुछ भी गलत हो। तो यहाँ पर साथियों दोनों में अंतर है, और देखा जाए तो अंतर, और देखा जाए बिल्कुल अंतर नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि शिक्षा मित्रों के साथ भी गलत किया गया, और उस समय इनका साथ देना चाहिए था पूर्ण रूप से, लेकिन उस समय गुटबंदी हो गई, गुट बन गए, जो कि गलत है। तो आज साथियों जो आपके साथ हो रहा है, कल दूसरे के साथ भी हो सकता है इस चीज को लेके। अतः साथियों सब लोग एक हो जाए, इकट्ठे हो जाए, और किसी को भी मजाक ना बनाए किसी का भी। भगवान आज उसके साथ कर रहा है, कल आपके साथ भी कर सकता है। तो फिलहाल साथियों इसमें और भी कुछ अंतर है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। और यहाँ पर पुनर्विचार जो याचिका दाखिल की गई थी, यहाँ पर सरकारों द्वारा की जा रही, तमाम संगठनों द्वारा की जा रही है, रेगुलर टीचर्स पर, जबकि शिक्षा मित्र में सिर्फ शिक्षा मित्रों द्वारा ही पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई, किसी ने इनका साथ नहीं दिया। तो फिलहाल साथियों और भी कोई पॉइंट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। और यार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है शिक्षा मित्रों के। धन्यवाद।